हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। उससे पहले आपको इन फॉर्मूलों को याद करना होगा। आसान सी बात है कि समकोण त्रिभुज में आधार ही होता है, लंब ही होता है और कर्ण ही होता है। ठीक है, कर्ण तो इसमें फिक्स रहेगा, यानी ये 90 डिग्री का कोण है जो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और आधार ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है, ये बदल सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण करके निकाल सकते हैं और कोस थीटा को आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार हम ये फॉर्मूला है, इनको याद कर लेना। ये लंब को एल से लिखेंगे और कर्ण को के से, ठीक है, आधार को ए से लिख सकते हैं। अगर हमें ये दो भुजा पता हो तो हमें कर्ण निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और साइन थीटा निकालने के लिए लंब बटे कर्ण लगाकर निकाल सकते हैं, यानी 8.1 इसी आधार पर सोल्व होगी। तो हम चलो आज सोल्व करते हैं। तो 8.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो साइन ए और कोस ए हमें बताना है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो कोण बी क्या है, हमारा समकोण है। ठीक है, तो हमने ए बी सी इसका नाम टेक लिया और हमें दे रखा कि ए बी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितनी है, बी सी ये वाली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमें दो भुजा पता चलेगी, आधार और लंब, तो हम क्या कर्ण निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण हमें निकालना है। तब हम साइन ए और कोस ए निकाल लेंगे। तो कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर लिखेंगे। आधार कितना है, ए बी 24 स्क्वायर और लंब कितना है, 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का वर्ग क्या होता है, 576 प्लस 749। अब इनको प्लस करेंगे तो 625 आ गया। ठीक है, तो 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। ठीक है, यानी 25 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25। तो 25 ये ए सी इस आ गया ये, तो ये क्या आ गया, रूट से रूट कट जाएगा। तो ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो हमारी ए सी क्या निकल गई, 25। तो हमें ये कह रखा है कि साइन ए बताइए, यानी साइन ए। ठीक है, ए के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो हम ये हमारी आधार होगी और ये लंब। ठीक है, हम लिखेंगे आधार और ये लंब। तो यहाँ पर निकालेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटे कर्ण कितना है, ये 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा। और दूसरा क्या रखा है कि कोस ए बराबर, यानी कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार हमारा कितना है यहाँ पर 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, दूसरा भाग साइन, ये देखो, अब साइन सी बताना हमें। तो साइन सी
यानी जो ये सी वाला कोण है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये हमारी लंब होगी और ये आधार। ठीक है, बस ये लंब और आधार बदल जाएगी, क्योंकि जब भी हमें साइन सी क्या रखा कि साइन सी बताइए, तो हम साइन सी की तरफ से देखेंगे, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी लंब। ठीक है, ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी इस यहाँ पर। तो साइन सी बराबर ये लंब होगी, तो साइन सी क्या होता है, लंब बटे करण होता है ना, तो लंब बटे करण। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लंब बटे करण। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पर, ये सी के सामने वाली भुजा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और करण कितना है 25 सेंटीमीटर। करण तो फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, बस लंब और आधार थोड़ा बदलता रहेगा। अब हमें क्या बताना है, कोसी। कोसी, ठीक है, तो कोसी क्या होता है हमारा, आधार बटे करण। ठीक है, यानी आधार बटे करण। तो आधार हमारा कितना है यहाँ पर, ये आधार तो ये 7 सेंटीमीटर, और करण तो फिक्स। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ये पहले का और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दूसरा, आकृति में। ठीक है, ये हमारी आकृति है, इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करण पता है और लंब पता है, हमें आधार निकाल लेना है। ठीक है, आधार पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यानी करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। ठीक है, स्क्वायर। तो करण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर बराबर आधार कितना है क्यू आर स्क्वायर, लंब कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो 13 का रूट क्या होता है 169। अब क्यू आर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 12 का रूट 144। अब ये प्लस में इधर होगा माइनस का हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो ये माइनस करने पे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 25। ठीक है, बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर भी आ सकता है, तो हम इस पे डालेंगे, यानी 25 इधर आके रूट हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो हम ये 25 किसका बराबर होता है, पचू पचू 25 होता है ना, तो हम पचू पचू 25 लिख लेंगे। ठीक है, क्यू आर। इस प्रकार आपको तीसरी भुजा निकाल लेनी है। तो क्या हुआ हमारे कितने आएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p। ठीक है, तो tan p की तरफ से हमें देखना है, यानी tan हमारे क्या होता है, आपने याद करोगा कि tan p क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan p। तो tan p के सामने, यानी p के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी लंब होगी। तो ये इसका मतलब ये हमारी क्या होगी आधार और ये लंब। ठीक है, tan p कितना होगा लंब, लंब हमारा कितना है ये, आधार कितना है 12। ठीक है, और कोट r। ठीक है, कोट हमारा क्या होता है, कोट क्या होता है हमारा आधार, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, इस बार हमें कोट आर का क्या कर रखा है कि कोट आर की तरफ से देखना है। तो कोट आर की तरफ से देखेंगे तो क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार। तो कोट आर बराबर ये हमारा लंब है, तो आधार हमारा क्या बन गया 5/12। तो हमने इसका मान लिख लिया यहाँ पर। तो हमें अब माइनस करना है, tan p माइनस कोट आर। तो tan p कितना है 5/12 माइनस 5/12। ठीक है,
अब माइनस करने पर कितना आ गया यहाँ पर, ये प्लस की होगी और ये माइनस की, तो ये कट जाएगी दोनों, तो क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 हमारा आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम ए बी और सी, ये भी क्या है, समकोण में है। ठीक है, तो हमें साइन ए का दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। और कोण ए के लिए, यानी कोण ए, ये वाला कोण है ना, कोण ए के कोस ए और tan ए पूछ रखा, तो हम क्या करते हैं, कोण ए लेकर चलते हैं। ठीक है, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए क्या होगा, ये सामने वाली भुजा क्या होगी, इसकी लंब होगी। ठीक है, यानी कोण सी के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा लंब होगी, और कोण ए के लिए ये वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए के लिए, क्योंकि हमें कोस ए और tan ए पूछ रखा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कोण ए ले लेंगे। ठीक है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारी क्या सम, यानी 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, और ये आधार हो जाएगी, और ये हमारी लंब। ठीक है, क्योंकि कोण ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण सी के लिए अगर हम लेते हैं तो ये वाली भुजा हमारी लंब बन जाएगी। तो कोण ए के लिए क्या होगी, आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ए बी, और लंब हमारा लंब बी सी। ठीक है, बी सी, कर्ण ए सी। ठीक है, ए सी, तो हमने इतना लिख लिया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमें, ये हमें दे रखा, लंब हमारा कितना है, यहाँ पर बी सी है। ठीक है, बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी, ए सी। ठीक है, तो इसका मान हमें कितना दे रखा, 3/4 दे रखा, 3/4। ए कोण ए हमें कितना दे रखा, 3/4। ठीक है, यानी लंब हमारा तो 3 हो गया, और कर्ण हमारा 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें 2 भुजा दे रखी। ठीक है, तो हम आधार निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। ठीक है, कर्ण हमें कितना है, 4, आधार कितना है, आधार हमें पता नहीं, ए बी है। ठीक है, ए बी, लंब हमें कितना दे रखा, 3, तो 4 का रूट क्या होता है, 4 चुके 16, ए बी प्लस 3 थे 9। ठीक है, अब 16 माइनस 9 बराबर ए बी। ठीक है, 16 में से 9 गए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर √7। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन गया। अब हमारा ए बी कितना निकल गया, √7। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रखा है कि कोस ए बताइए, यानी कोस ए बताओ। कोस ए क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, यहाँ पर √7, कर्ण कितना है, 4। अब tan ए बताना है, तो tan ए बराबर क्या होता है,
लंब बटे आधार होता है, ठीक है। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमें कितना है यहाँ पर 3 दे रखा है, 3, आधार कितना है 7। तो हमारा ये आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सिकेंट ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम ए बी और सी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोट ए बराबर 8 दे रखा, तो हम इसको सही कर लेते हैं पहले। कोट ए बराबर, ये गुना हो रहा है, इधर आगे भाग हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना। तो कोट ए बराबर हम क्या ये लिखते हैं, आधार बटे में लंब, ठीक है। हमारा आधार बटे लंब होता है, तो हमारा इसके आधार पर ये आधार बन गया 8 और ये 15 लंब बन गया, ठीक है। यानी 8 बटे 15 है ना ये। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 आधार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और लंब कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें आधार पता चल गया और लंब पता चल गया, तो करण हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी करण निकालने के लिए आधार प्लस लंब होता है, ठीक है। ये करण निकाल लें, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ करण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, ये वाला। तो ए सी हमारा कितना है, ए सी हमें पता नहीं, तो ए बी कितना है यहाँ पर 8 और बी सी कितना है 15, ठीक है। तो 8 का रूट क्या होता है 8 × 2 = 64 और 15 का क्या होता है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे ए सी यानी करण। तो इसे प्लस करने पर कितना आ गया यहाँ पर 2 8 9 आ गया, ठीक है। अब ये किसका वर्ग होता है, ठीक है। तो आप इस लघुत्तम भी ले सकते हो या फिर आपको याद भी करना पड़ेगा, जैसे 8 का रूट क्या होता है 8 × 2 = 64, 7 का क्या होता है 7 × 7 = 49, इसी प्रकार 13 का 14 का 15 का, आपको सभी का रूट याद कर लेना चाहिए। तो ये 17 का रूट होता है, तो यहाँ पर अगर 17 × 17 करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर ही आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर 17, ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार है ना, 17 को 17 से गुना करके तो ये आ जाएगा। तो ए सी बराबर 17 आ गया, ठीक है। यानी ए सी हमारा कितना है 17 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रखा है कि साइन ए बताइए, यानी साइन ए के सामने वाली भुजा क्या हमारी लंब बनती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए क्या होता है, हमारा साइन होता है लंब बटे करण होता है, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पर 15 और करण कितना है 17। अब क्या पूछ रखा है कि सिकेंट ए बताइए, सिकेंट ए के लिए क्या होता है कि करण बटे में आधार होता है। तो करण कितना है यहाँ पर 17 और आधार कितना है 8, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, यदि सिकेंट थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करें। यानी सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जितने ये 6 होते हैं ना, साइन कोस सिकेंट कोसिकेंट टैन कोट, ठीक है।
तो हमें इन सभी को ज्ञात करना है। 6 होते हैं ये सभी। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। हमने इसका नाम ए बी और सी रख लिया, ठीक है। तो हमें क्या क्या रखा, सिकेंड थीटा, यानी थीटा लगाना है हमें यहाँ पर। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कितना है, थीटा है, ठीक है, थीटा डिग्री है। और कोण बी कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये कोण है हमारा 90 डिग्री का, ये लिख लिया इसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या दे रखा कि सिकेंड थीटा दे रखा, ठीक है, 13/12। तो सिकेंड क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो हमारे ये कर्ण बन गया 13 और आधार बन गया 12, ठीक है। यानी ए सी कितना है, ए सी कर्ण है हमारी, ए सी, और आधार क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर और 12 क्या आधार है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यानी आपको दो भुजा पता चल गई ना, तो आप तीसरी भुजा इस प्रकार निकाल लेना हर बार, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, ठीक है। तो कर्ण हमारी कितनी है, ए सी कितनी दे रखी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार कितनी है, 12 सेंटीमीटर, प्लस लंब कितना है, ये बी सी, ठीक है। तो 13 का रूट क्या होता है, 169 बराबर 12 का 144 प्लस 20, ठीक है। तो 169 माइनस ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 20 से, ठीक है। माइनस करने पे कितना आ गया, यहाँ पर 25 आ गया। तो बराबर 20। ये 25 किसका वर्ग होता है, पचू पचू 25 होता है ना, तो पचू पचू 25, यानी आप इस प्रकार लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। रूट से रूट हट जाएगा ये। तो 20 से कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या है कि 20 से लंबा आ गया, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रखा है कि सभी त्रिकोणमिति, यानी हम शुरू से निकाल लेते हैं कि पहला हमारा क्या आता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पर, थीटा के सामने वाली हो 5, और कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार साइन के बाद कोस थीटा, कोस थीटा में क्या, थीटा हमारा होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है, ठीक है, बराबर आधार कितना है यहाँ पर 12 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। कोस अब 10, ठीक है, tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, बराबर लंब हमारा कितना है यहाँ पर 5 बटे में आधार कितना है 12, ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा बराबर, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण हमारा कितना है यहाँ पर 13, लंब कितना है 5। अब सिकेंट थीटा तो हमें दे ही रखा है, क्या होता है, ये रहा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण हमारा कितना है 13 और आधार कितना है 12। और एक हो गया क्या, कोट,
कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है यहाँ पर 12, लंब कितना है 5। ठीक है, तो हमने ये 6 के 6 निकाल लिया यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी के हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण ले लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसमें कोण ए और बी ये क्या ले लेते हैं, न्यून कोण। ठीक है, यानी न्यून कोण में होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो ये हमारे न्यून कोण बनेंगे। तो और ये ए बी सी हम इसके नाम टेक लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, ये कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। ठीक है, तो कोस ए बराबर कोस बी, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये कोण ए बराबर कोण बी बराबर है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए के लिए देखेंगे पहले हम, कोस थीटा क्या होता है हमारा कोस कोस थीटा ये होता है आधार बटे करण। ठीक है, यानी आधार बटे करण ये होता है। तो हम यहाँ पर कोस ए के लिए तो कोस ए ले लेंगे हम यहाँ पर। तो कोस ए के लिए क्या होती है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी आधार। करण तो हमारा फिक्स रहेगा, समझे ना। जैसे कि कोण ए के लिए हमें क्या रखा है कि कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसकी भुजा लंब हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो ए सी यहाँ पर हो जाएगी, हम लिख लेंगे ए सी बटे, क्योंकि आधार पहले ले लेंगे और फिर करण। करण क्या है, ए बी, तो ए बी हमने यहाँ पर ले लिया। अब कोस बी, तो कोस बी क्या होगा, यानी कोस बी के लिए क्या रखा, तो कोस बी भी यही होगा आधार बटे करण। ठीक है, तो आधार इस बार हमारा क्या बन जाएगा, देखो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी आधार, और करण तो है ए बी, तो ये आधार बन जाएगी बी सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी बटे में ए बी। ए बी, अब ये ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी बराबर बी सी, क्योंकि ये बच गए इसे काटने पर। ठीक है, ए सी बराबर ए बी क्यों है ये, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी समान भुजा के ये क्या है, ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, ए सी बराबर बी सी है क्योंकि इन्हें काटने पर। ठीक है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण, यानी जो आमने सामने के कोण बन रहे हैं तो ये क्या हो गया, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः। ठीक है, अतः इसलिए कोण ए बराबर है कोण बी के, तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है,